बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.11। इसमें हमने सम करना है सीरीज़ का अप टू n टर्म्स। बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ सिग्मा नोटेशन से या समेशन से। सिंपल वर्ड्स में सिग्मा मीन्स सम। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये है। इसके अंदर आपको यहाँ पर k इक्वल टू 1 और यहाँ ऊपर n नज़र आ रहा है और यहाँ पर सिंपल k है। सबसे पहले k क्या है? किसी भी सीरीज़ के अंदर कोई एक टर्म सपोज कर लेते हैं, जनरलाइज टर्म जो कहीं दरमियान में आ रही होगी उसको हम ले लेते हैं k। जैसे यहाँ हमारे पास सीरीज़ है 1 + 2 + 3 सो ऑन, तो दरमियान में कहीं एक जनरल टर्म k पड़ी हुई है और इसी सीरीज़ की लास्ट टर्म है n। तो n तक पहुँचने के लिए हमें फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक का सम करना है। तो हम उसको जनरलाइज तरीके से जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे k इज़ द जनरल टर्म जो कि शुरू हो रही है, जिसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक आने वाली सारी टर्म्स का सम करने से इस पूरी सीरीज़ का सम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो कि k को इन्वॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीरीज़। इसमें सबसे पहले सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k रेज़ टू पावर m माइनस k माइनस 1 रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर m। ये जनरल फार्मूला है टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ 1 + 1 + 1 यानी n टर्म्स हैं और सारी की सारी 1 है। अगर सारी 1 वाली टर्म्स का सम करें तो सिंपली वो 1 से लेके n तक जितनी भी टर्म्स हैं उनके सम के इक्वल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये n 100 टर्म्स हैं तो ये सम हो जाएगा इक्वल टू 100। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 20 रखते हैं तो ये 20 टर्म्स बनती हैं और 20 ही इसका आंसर होगा। सो k की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब यहाँ पर k आपको नज़र नहीं आ रहा, k इज़ एक्चुअली k रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1 और इसका आंसर सिंपली n के इक्वल ही आ जाता है। नेक्स्ट सीरीज़ जो हम ले रहे हैं वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 n तक ले रहे हैं। इसमें दरमियान में कहीं एक जनरलाइज टर्म हम सपोज कर लेते हैं दैट इज़ k, और k जो है वो डिफाइन होगा 1 से लेके n टर्म के लिए। ये जो दरमियान में नीचे वैल्यू लिखी होती है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये टर्म सबसे छोटी है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो n वाली है, दैट इज़ इक्वल टू n इंटू n + 1 ओवर 2। नेक्स्ट हम जो सीरीज़ ले रहे हैं वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + सो ऑन n स्क्वायर यानी लास्ट सम का भी स्क्वायर। तो इसकी जनरलाइज टर्म जो है हम उसको कहेंगे k स्क्वायर और उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक डिफाइन होगी। जब उसका सम करेंगे तो फॉर्मूला वी यूज़ इज़ n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 6। और जो लास्ट सीरीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं वो है क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर। 1 का क्यूब, फिर सम करेंगे 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसी तरीके से सो ऑन n क्यूब, और इसकी जनरलाइज टर्म को हम बोलेंगे k क्यूब और ये इक्वल आएगा n इंटू n + 1 ओवर 2 द होल स्क्वायर। ये फार्मूलाए आपको याद करने हैं ताकि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो उनके अंदर ये फार्मूलाए पुट कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर आप इसको अगर देखें तो आपके पास 1 × 1 + 2 × 4 + 3 × 7 प्लस सो ऑन है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास दो सीरीज़ बन रही हैं, एक है 1 2 एंड 3। हम इसको सेपरेट कर लेंगे 1 2 3 और ये कहाँ तक लेनी है n टर्म्स तक। दूसरी हमारे पास है 1 4 एंड 7 और इनको भी हमने लेना है n टर्म्स तक। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। n टर्म्स तक है तो सबसे पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू d। हम जनरल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर जब हमारे पास nth टर्म नहीं गिवन होती
तो हम उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास वन की इक्वल है, डिफरेंस टर्म्स का 1 आ रहा है, सो डी की वैल्यू भी हम 1 पुट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी nth टर्म n के इक्वल आ गई। अब हम ये दूसरी सीरीज़ जो हमारे पास है ये वाली, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 + 4 + 7 nth टर्म तक। तो हम इसको रिप्रेजेंट करें बी एन से, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू सीरीज़ हमने ए एन और बी एन दो नोटेशंस यूज़ कर ली हैं। आप सिंपली ए एन के साथ भी कर सकते हो। B1 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और D भी हमारे पास 3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 3n-2। नाउ अब जो आपके पास सीरीज़ है उसकी हर टर्म डिफरेंट हो गई, क्योंकि 1 × 1 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म। 2 × 4 करेंगे 8 आएगा, वो सेकेंड टर्म बनेगी। इसी तरीके से 3 × 7 21, दैट विल बी द थर्ड टर्म। हम इस सीरीज़ को ए से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसको बी से कर चुके हैं, तो हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टी यूज़ कर लेते हैं। T1 + T2 + T3 सो ऑन Tn। और ये हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी इसकी nth टर्म जो है वो ऑब्वियसली इस सीरीज़ का और इस सीरीज़ का प्रोडक्ट होगी। Tn = An × Bn। An की वैल्यू पुट की, Bn की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, Tn बन गया 3n² - 2n। अब अगर हम इसको k की फॉर्म में लिखें, यानी जनरल फॉर्म बनाकर लिखें, तो n की जगह सिंपली k आ जाएगा। Tk = 3k² - 2k। अब अगर हम इसी इक्वेशन में इसको अगर मैं 1 कह लूँ, तो इसी इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड्स पे समेशन पुट कर दें तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी। समेशन k = 1 to n, Tk = समेशन k = 1 to n 3k² - 2k। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो समेशन की हैं और आपको ये याद होनी चाहिए। पहली बात ये कि अगर आपके पास टर्म्स आ रही हैं विद द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप उन सब के ऊपर सिग्मा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ हमने समेशन अप्लाई किया 3k² पे और फिर -2k पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप कॉन्स्टेंट्स को सिग्मा से बाहर लेके चले जाएंगे। यहाँ 3 कांस्टेंट था, ये हम सिग्मा से बाहर ले आए हैं। यहाँ पर 2 कांस्टेंट था, उसको भी हम बाहर ले गए। अब ये बन गया 3 सिग्मा k = 1 to n k² - 2 सिग्मा k = 1 to n k। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे जो हमने पहले स्टार्ट में पढ़े थे। तो अगर आपके पास स्क्वायर वाली सीरीज़ है तो हमारे पास पहली जो टर्म बनेगी वो बनेगी ये 3 एज इट इज़, k² का फॉर्मूला जो था समेशन के साथ n × n + 1 × 2n + 1/6 माइनस ये 2 एज इट इज़, देन k की वैल्यूज सिग्मा k = 1 to n, k will be equal to n × n + 1/2। यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6, इसके बाद यहाँ पर ये n और ये n + 1 हम इसको कॉमन कर लेंगे। इसको कॉमन करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो हैं 2n + 1 - 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n × 2n² + n - 1/2। That will be the general form or the sum of the series up to nth terms। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, 1² + 3² + 5² सो ऑन nth टर्म तक हमने इसका भी सम फाइंड करना है। अब हमारे पास ये स्क्वायर के साथ आ रहा है जिसमें हम सबसे पहले स्क्वायर्स को इग्नोर कर देंगे। हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो 1 + 3 + 5 + सो ऑन n टर्म्स। हम इसके ऊपर
nth टर्म फाइंड करने के लिए an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डी की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे, a1 1 के इक्वल है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जनरल फॉर्म बनेगी 2n-1। अब अगेन हमने इसको इस सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अनदर सीरीज t1 t2 t3 का सम ले रहे हैं अप टू tn, और tn की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, चूँकि हर टर्म का स्क्वायर है तो nth टर्म का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, n स्क्वायर। तो हमारे पास an स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2n-1 स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। जब हम इसको k की फॉर्म में लिखेंगे तो tk आ जाएगा और n वाली टर्म सारी रिप्लेस हो जाएंगी k के साथ। अगेन हम इस इक्वेशन के ऊपर समेशन अप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n tk इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और आगे वो सारी टर्म्स। तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एस एन के साथ, और ये हमारे पास सारी चीज़ एस एन यानी सम ऑफ द सीरीज़ के इक्वल होती है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। अगेन यहाँ पर हम सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर टर्म के ऊपर। हर टर्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम कांस्टेंट टर्म्स को सिग्मा से बाहर ले आएंगे। देन हम इसके ऊपर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के स्क्वायर जहाँ पर आता है वहाँ आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 ओवर 6। जहाँ पर सिंपली k है उसकी जगह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, और जहाँ पर आपके पास कांस्टेंट टर्म यानी 1 आ रहा है उसकी जगह n आ जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर एलसीएम अप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने कटिंग की है, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के साथ ही हमने n को कॉमन कर लिया है। इसके बाद सारी टर्म्स को सॉल्व किया एंड यू विल गेट n टाइम्स 4n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3। दैट विल बी द सम ऑफ द गिवन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके बाद हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पर भी जो दो सीरीज़ बन रही हैं हम उनको अलग कर लेते हैं, 2 + 4 + 6 सो ऑन n टर्म्स तक, और इसी तरीके से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये n टर्म्स इसकी भी बनेगी और उनका n वाली टर्म का स्क्वायर होगा। सबसे पहले हमने ले ली है 2 4 6 सो ऑन, इसका हम nth टर्म फाइंड करेंगे, दैट विल बी 2n, an इज इक्वल टू 2n। साथ ही हम इसके स्क्वायर वाली टर्म्स जो है उसका स्क्वायर इग्नोर कर देंगे, bn इज इक्वल टू n। इसके बाद हम इस सारी सीरीज़ को t1 t2 t3 के सम के साथ लिखेंगे अप टू tn, और tn की वैल्यू हो जाएगी दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। साथ ही an प्लस bn का स्क्वायर है, यानी हमारे पास जो nth टर्म आ रही है स्क्वायर सीरीज़ के उसका भी क्या ले लेना है हमने, स्क्वायर। 2n इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n क्यूब। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें tk इज इक्वल टू 2k क्यूब, और अगर हम इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n tk इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 2k क्यूब। अब tk वाली टर्म का जब हम समेशन लेते हैं दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सीरीज, सो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे Sn से। अगेन समेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की, 2 बाहर ले आए, क्यूब वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 द होल स्क्वायर होता है, हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया है। देन हमने स्क्वायर लिया, ये 2 और यहाँ से जो 4 आएगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी द समेशन ऑफ द सीरीज़, और आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको सीक्वेंट सीरीज़ के बारे में पता होने चाहिए।
जैसे कि जेनेटिक्स के फील्ड में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में हम सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं रिगार्डिंग डीएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस में। फाइनेंशियल बिजनेस फील्ड्स में एनालिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं सीरीज़ को, ताकि आप वो पता लगा सकें कि आने वाले टाइम में चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो हाइक करेंगी, कहाँ किन स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आएगा और मार्केट के इंडिसेस क्या होंगे। जैसे कि आप सुनते हैं कि डॉलर की प्राइसेस रेज होगी, रुपीज़ की प्राइस कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ये सारे के सारे एनालिसिस सीरीज़ को यूज़ करके किए जाते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी सीक्वेंसेस और सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस जो हैं आपके सामने हैं। देन फिज़िक्स एंड बायोलॉजी में भी इसके इम्पैक्ट्स काफ़ी सारे हैं, स्पेशली जब किसी डिज़ीज़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके उसकी मेडिसिन्स को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो डिज़ीज़ है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है और उसके ऊपर दवाइयों का असर कित। थैंक यू सो मच क्लास। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।